का बिहार में। लोकल गैंगस्टर्स हैं बिहार में, क्रिमिनल माइंडसेट कितने ज़्यादा हैं, बंदूक कट्टा। आइए ना बिहार में, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब जाइए ना बिहार में। अगर आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं और वो भी बिहार में, तो इस वीडियो के बाद आप वो कोशिश नहीं करेंगे। अब तक तो आप सुन रहे होंगे कि बिहारी स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही मस्त है, अब बहुत ही रिलायबल है। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो बिहार में बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बिहार की गवर्नमेंट से, है ना। वहाँ पे बिजनेस को सपोर्ट किया जा रहा है, स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। चंदन राज, जो कि फाउंडर हैं सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के, ये बिहार का पहला सेमीकंडक्टर कंपनी चंदन राज ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये सोच के कि बिहार का पहला है तो इससे कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी बिहार में, है ना, लोगों को जॉब मिलेगा और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेकिन चंदन राज, जो कि सुरेश चिप्स के ऑनर हैं, फाउंडर हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी बिहार में सेमीकंडक्टर का ये बिजनेस शुरू करके। बिहार के मुजफ्फरपुर में चंदन राज ने सुरेश चिप्स का कारोबार शुरू किया। चंदन राज का कहना है कि बिहार लैंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये बहुत ही बोल्ड अंदाज में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बिहार लैंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वाहियात, बेकार है, जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है बिजनेस को। आज से पहले तो आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन चंदन राज का ये कहना है कि बिहार में जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेकार है। चंदन राज का ये कहना है कि जितने भी उनके क्लाइंट्स थे वो सब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अब ये क्यों जा रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खोला, कुछ सोच के खोला होगा। और हम लोगों ने भी कुछ साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था बिहार में, ये सोच के कि पहला हम ब्रांड लॉन्च किए थे, करेंगे, लेकिन वो ब्रांड चला नहीं। सेम ये कहानी लगता है कि हमसे ही मिलती है। तो चंदन राज ने भी यही सोचा था कि बिहार में हम ये पहला सेमीकंडक्टर का कंपनी खोलेंगे, और सेमीकंडक्टर का कंपनी तो खोल लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर का जो पावर है वो समझ नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। चंदन राज का ये कहना है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल पे आ गए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके। जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ रोड्स, लैक ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके वो सर्वाइव कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से उन्हें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल, जानते ही होंगे आप सभी लोग, और उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए चंदन राज ने ये डिसीज़न लिया था। ये सारा कुछ शुरू कहाँ से हुआ था? तो चंदन राज ने 2009 में डिग्री लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद चंदन राज बड़े बड़े कंपनियों में काम किया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंटेल मलेशिया में काम किया, देन उसके बाद नोकिया लैब्स में काम किया, रोमानिया गए, शंघाई गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में चंदन राज काम किए। और पूरी दुनिया घूमने के बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या कर दी? तो अपने लाइफ का बड़ा डिसीजन क्या लिया गलत, वो बिहार में आ गए बिजनेस करने के लिए। ये कहना है चंदन राज का, और ये भी मैं भी मानता हूँ। तो बिहार का जो बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी अभी बदला नहीं है। चंदन राज का ये सोचना था कि मैं इतना बड़ा डिग्री लेने के बाद, इतनी बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, मैं अपने घर पे, यानी कि अपने होम टाउन में जाके, होमलैंड में जाके और कुछ बड़ा करूँगा, कंपनी खोलूँगा ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, और वहाँ की गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी स्टार्टअप के लिए, बिज़नेस के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सोचना था गलत हो गया चंदन राज का। चंदन राज ने 2020 के दिसंबर में ये कंपनी शुरू की थी, सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर का। अब मेन मुद्दे की बात, पॉइंट क्या आती है, जो लैक ऑफ जो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस कहाँ पे आई? तो चंदन राज का कहना है कि कंपनी तो मैंने खोल ली, लेकिन 4 साल से मैं हमारे यहाँ के गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि रोड बना दो,
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो यहाँ पर, कि जो हमारे क्लाइंट आ रहे हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज वहाँ की रोड्स ही अच्छे नहीं हैं। तो क्लाइंट्स कैसे बिजनेस करेंगे जब क्लाइंट को आने में प्रॉब्लम होगी, देश विदेश से क्लाइंट आएंगे। तो 2020 से आज 2024 है, अभी तक वो प्रयास कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड जहाँ पे उनकी कंपनी है वो अच्छी हो जाए ताकि क्लाइंट आए, लेकिन क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट मना कर दे रहे हैं और गवर्नमेंट जो है सुन भी नहीं रही है चंदन राज का। ये तो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। यहाँ तक कि चंदन राज का ये कहना है कि बिज़नेस करने में और कैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स हैं आप तो जानते ही हैं बिहार में क्रिमिनल माइंडसेट कितने ज़्यादा हैं, और बंदूक कट्टा ये सब जो भी आप कह लो, क्रिमिनल माइंड बहुत हैं। बिहार में गुंडागर्दी किस लेवल की होती है, यूपी बिहार में तो ये अक्सर आपने सुना ही होगा, है ना, सभी को पता है। तो वैसे ही चंदन राज का कहना है कि पुलिस से कंप्लेन करने के बाद भी जो पुलिस सुन नहीं रही है, यहाँ वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर हैं वो परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए और बिज़नेस करने में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये जितनी भी परेशानी है ये आ रही है चंदन राज को। तो ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि स्टार्टअप का फेलियर बन चुका है बिहार उनके लिए फ़िलहाल। तो लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन था, वर्स्ट डिसीजन था चंदन राज का। और अब ये पूरा न्यूज़ अभी मार्केट में आने के बाद में मुजफ्फरपुर में या भी जिला जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, अब वो आ रहे हैं सामने, अब कह रहे हैं कि हम बस कुछ दिन में काम शुरू करने वाले हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन इससे पहले कहाँ थे और क्या भरोसा है कि अभी काम शुरू ही हो जाएगा, रोड बनना स्टार्ट हो ही जाएगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब अब आवाज़ उठाया है चंदन राज ने, तब जाके जिला मजिस्ट्रेट सारे लोग बोल रहे हैं कि हम काम बस शुरू करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जितना भी दुख दर्द है चंदन राज का इन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप डिटेल में इसके बारे में और लिखो और टैग करो बिहार स्टेट को, है ना, तो जाके कहीं सुनवाई हो सकती है। लेकिन देखो पता नहीं आगे क्या होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिहारी स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो गया, आप बिज़नेस कर लोगे, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सुधरी नहीं हैं। वहाँ बिज़नेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी स्टार्टअप और बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं। वहाँ का जो इकोसिस्टम है अभी वेल नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे हैं वहीं पे आप करने की कोशिश करिए। यूपी गवर्नमेंट अगर यूपी में है तो यूपी वाले जो लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे, यूपी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, दिल्ली में सपोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ ज़्यादा आपको बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, रादर देन बिहार में। अगर आप सोच रहे हैं करने के बारे में, तो बिहार में अभी भी जो है कितना भी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू हो जाए, इंक्यूबेटर मिल जाए, है ना, और फंडिंग मिल जाए कि हम फंडिंग दे रहे हैं, आओ यहाँ पे रोज़गार शुरू करो, है ना, रोज़गार लोगों को दो, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सब फेक बातें हैं, जहाँ पे है वहीं बिज़नेस करो आप। फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिएगा सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस क्लिप, आदर्श सिंह साइनिंग ऑफ।